हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छी तरह ठीक ठाक होंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था आर्टिकल। आर्टिकल में हमने पार्ट फर्स्ट में क्लास में पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा के बारे में हमने जाना था कि दा क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले समझते हैं ए और एन क्या होते हैं। ए और एन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन की उत्पत्ति कहां से हुई है, ए और एन की उत्पत्ति हुई है एडजेक्टिव वन से। ये एक वीक फॉर्म होती है। एडजेक्टिव वन से ए और एन की उत्पत्ति हुई है, ये वीक फॉर्म होती है। और एडजेक्टिव वन आपका कौन सा होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। तो क्या होता है ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम ये समझते हैं सबसे पहले ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ होगा। इसको समझने से पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो ए और एन कैसे आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स, एक नोट समझो, ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग होंगे। ये कभी प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं होंगे, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही हमेशा यूज होंगे। तो समझो, अब हम बात करते हैं ए और एन। ये देखो, सबसे पहले आप हिंदी वर्णमाला के अनुसार जाइए। आ से अंग तक क्या होते हैं, आ से अंग तक हिंदी वर्णमाला में स्वर। और का से ज्ञा तक क्या होते हैं, व्यंजन। आ से अंग तक स्वर, का से ज्ञा तक व्यंजन। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, आ से अंग तक होते हैं, और व्यंजन का से ज्ञा तक होते हैं। अब इसी बात को हम अंग्रेजी में लेकर जाएं, इंग्लिश में लेकर जाएं, तो इंग्लिश में टोटल लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26। उनमें से वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल्स हो गए। इन सभी वोवेल्सों को छोड़कर जो लेटर बचे हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ये क्या हो गए आपके कॉन्सोनेंट, और ये वोवल। तो हम अब बात करेंगे ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। तब तक इसे आप नोट डाउन कीजिए एक बार। तो आपको क्या बता रहे थे हम, आ से अंग तक क्या होते हैं, स्वर हिंदी वर्णमाला में। और इंग्लिश में क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गए। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, का से ज्ञा तक। और इंग्लिश में कितने होते हैं, बी सी डी डॉट 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 जेड। इन सभी वोवेलों को छोड़कर बचे कुचे जो भी होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं।
और इन सभी के साथ, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज। स्वरों के साथ किसका यूज होगा, वोवेल्सों के साथ एन का। तो हम बात करते हैं, हम जैसे लिखते हैं ई इज ए MBBS डॉक्टर। आप भी बताइए मुझे, एम एम क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है तो इसके अनुसार यहां तो, इसके अनुसार यहां तो क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। कॉन्सोनेंट के अनुसार ए आना चाहिए था। ए यहां 100% गलत होगा, यहां क्या होगा, एन। अब बताइए कैसे होगा। MBBS लिख रही है ना जो, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए 100% गलत हो गया आपका। यहाँ क्या होगा, एन। एन हम बताएंगे कैसे होगा, जैसे MBBS MBBS लिख रही है आपकी। एम में ए क्या होता है आपका, स्वर होता है या नहीं होता है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर होता है या नहीं होता है, तो एन आ गया आपका। यहाँ ए नहीं होगा, समझे आप, इसे नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सी इज खाली जगह एजुकेटेड वोमेन। आप ही बताइए ए और एन में से क्या यूज होगा यहां, आप कहेंगे एन, जो कि आपका बिल्कुल राइट है। आप इस सेंटेंस में बात करते हैं, दिस इज खाली जगह यूनिफॉर्म रूल। अब बताइए आप इसमें कहेंगे एन, जो कि आपका 100% गलत है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एक तरह से, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में यू क्या होता है, या व्यंजन होता है या नहीं होता है, व्यंजन के अनुसार क्या लगाएंगे, फिर इसमें हम ए यूज होगा व्यंजन के अनुसार। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे सी इज खाली जगह लेबोरियस लेडी, वह मेहनती औरत है। जैसे समझिए इसमें क्या होगा, एल, लेबोरियस। ला क्या होता है आपका, व्यंजन। व्यंजन के अनुसार क्या होगा, इसमें ए यूज होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, इसमें ए और एन में से क्या होगा, आप कहेंगे एन, जो कि आपका गलत है। इसमें होगा आपका ए यूज, बिकॉज यू क्या है आपका, यूनिवर्सिटी, यू। या होता है आपका व्यंजन। जैसे समझिए कॉलेज, कॉलेज में ए हो जाएगा आपका। यूनियन, यूनियन होता है आपका, यूनियन में क्या होगा, ए होगा, ना कि एन होगा, यूनियन। तो आप इनको पहले नोट कीजिए, हम बताएंगे पीछे। तो मेरा आप सभी दोस्तों से कहना ये है कि एक बार ये आपको इंग्लिश वर्णमाला धोखा दे सकती है। इंग्लिश वर्णमाला धोखा दे सकती है, लेकिन ये आपको हिंदी वर्णमाला धोखा नहीं दे सकती। एग्जाम में आर्टिकल में से दो क्वेश्चन आते हैं आपके। दो क्वेश्चनों में ऐसे ही लॉजिक क्वेश्चन होते हैं, जो यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और एजुकेटेड ऐसे ही आते हैं। और कई बच्चे जल्दबाजी में उन दोनों प्रश्नों को ही गलत कर कर आ जाते हैं, और आकर बाहर ये कहते हैं हमारा तो सही गया, और बाद में चेक करते हैं तो गलती माने जाते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में यहाँ एन लगाए आते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म में ए वो लगाए आते हैं एन, यूनिवर्सिटी में एन, सब में एन ही एन कराए आते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया।
तो अभी थोड़ी देर पहले जो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये था आपसे कि ए और एन में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, और एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे आएंगे आएंगे, लिखकर ले लो। ये होता है आपका ए और एन का रूल। ये हो गया आपका